हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.1 कल अपलोड कर दी थी और आज स्टार्ट करते हैं हम 3.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took a part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls took part in the quiz। ठीक है ना। तो एक कोई क्विज है स्कूल में या कहीं पे, वहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं हमारे फर्स्ट कंडीशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये मैंने लेट किया कि नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स है वहाँ पे और नंबर ऑफ बॉयज़ वाई है। सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ कितने हैं 10। सो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अभी सेकंड कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अभी देखो ये मैंने इक्वल का साइन लगाया है यहाँ पे, तो ये क्या x गर्ल्स हैं और y बॉयज हैं। सो इक्वल कब होंगे, ये x क्या है 4 मोर देन, ये x क्या है 4 मोर देन y, मतलब जो गर्ल्स हैं x हैं गर्ल्स, सो गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं बॉयज से। सो मुझे इक्वल करने के लिए 4 एडेड टू y। अभी इक्वल हो गए क्योंकि देखो गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं और बॉयज़ 4 कम है, लेकिन जब इक्वल करूँगा तो इधर 4 ऐड करना पड़ेगा तब ये इक्वेशन आ जाएगी। तो अभी इसका ये दूसरी इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। अच्छा, अभी आगे क्या करना है कि ये हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ पहले, फिर सॉल्व करते हैं। अभी देखो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, तो इनसे दो ग्राफ बनेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन से बना लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 10, सो x इक्वल टू 10 माइनस वाई। सो x लिया मैंने यहाँ पे और y की वैल्यू पुट करूँगा तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अभी देखो x की वैल्यू कितनी लूँ मैं, यहाँ पे 0 लेता हूँ तो 10 आ जाएगी, तो 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 5 लेता हूँ मैं तो ये 5 हो गया, और अभी यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ तो ये 7 हो गया। 3 और 7 दोनों है ना, हाँ ठीक है ना। देखो दोनों वैल्यूज यहाँ पे 7 तक लिया है मैंने, तो 7 से कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ 6 या 4। अगर मैं यहाँ चलो 6 लेता हूँ तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है ना। अभी ये पॉइंट्स मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। 5 इंटू 5 मतलब 5 और 5 हो गया मेरा, कहीं यहाँ पे रहेगा ये, और 7,3। देखो x की वैल्यू 7 और ये 3, ये कहीं यहाँ पे होगी, ठीक है। और अभी 4,6, 4 इधर और 6 कहीं यहाँ पे रहेगा, ये ऐसी एक वैल्यू। देखो सारे पॉइंट्स, ये हमेशा जब भी लीनियर इक्वेशन निकालूंगा मैं तो सारे पॉइंट्स एक इक्वेशन के एक ही लाइन में आएंगे, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में आएंगे। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी y प्लस 4। मैं इससे निकाल लेता हूँ पॉइंट्स। अगर मैं y की वैल्यू 3 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 7, और 0 रखता हूँ तो 4, और क्या रख सकते हैं, चलो माइनस के रख लेते हैं, एक माइनस का 1 रखता हूँ तो 3, ठीक है ना। अभी 7,3 कहाँ पे हो गया, ये तो सिमिलरली सेम ही हो गया, ये तो यहीं पे ही हो गया 2 पॉइंट। और अभी 4,0 ये यहाँ पे हो गया कहीं पे 3, -1, x की वैल्यू 3 और -1, ये कहीं यहाँ पे हो गया नीचे की तरफ। सो एक स्ट्रेट लाइन तो मेरी ये ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी कुछ, और ये एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो अभी क्या निकालना है मुझे कि ये जो इक्वेशंस, इसके आंसर ग्राफिकली कैसे निकालेंगे कि जहाँ पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उसके पॉइंट्स मुझे x और y पे टच करा देने हैं। देखो तो x पे कहाँ पे मिल रहा है, ये 7 पे। सो x की वैल्यू क्या हुई मेरी 7, और y पे, y एक्सिस पे कहाँ पे टच किया इसने 3 पे, सो y की वैल्यू 3 हो गई। सो ऐसे ही हमें सॉल्व कर लेने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, ये ग्राफ बना लिया हमने पॉइंट्स निकाल के। जब हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो और इजीली हमारी ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। अभी क्या ना, ये जो डिस्टेंस है ये कहीं पे कम ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट लाइन से थोड़ी बहुत टिल्ट कर जाती हैं और
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे भी मुझे मिलाने में थोड़ा सा एरर हो जाता है, मतलब थोड़ा इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। तो जब हम ग्राफ पेपर पे निकालेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही आएगा। सो अभी क्या है, एक्स की वैल्यू 7 होगी, मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया मेरा 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो गया मेरा 3। तो अभी देखो इसकी कंडीशंस भी मैच कर रही हैं कि अगर दोनों का सम कितना है 10 है और नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज़ है। सो मेरा आंसर सही हो गया अभी। तो दूसरा पार्ट भी इसका सेम ऐसे ही है, लास्ट पार्ट की तरह बिल्कुल। अभी देखो लेट कर लिया मैंने कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल एक्स, मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स है। सो अगर मैं बोलूँ आपसे कि दो पेंसिल मेरी, अगर एक पेंसिल 2 रुपये की आती है तो 3 पेंसिल कितने की आएंगी, सिंपली मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, 6 रुपये की आएंगी। सो अभी एक पेंसिल मेरी x रुपये की आ रही है, सो 3 पेंसिल कितने की आएंगी, मल्टीप्लाई 3 मीन 3x। सो ऐसे ही है सिंपली, पिछली एक्सरसाइज में भी ऐसे ही थे और ये भी। देखो अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, तो एक पेंसिल कितने की, x की, 5 पेंसिल्स 5x एंड 5 एंड 7 पेन्स प्लस 7 पेन्स, ये कितने रुपए के हैं, 50 रुपये। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही दूसरी कंडीशन है सेम, 7 पेंसिल कितने की होगी मेरी, 7x प्लस 5 पेन्स 5y इक्वल टू 46। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अभी क्या इसका सिमिलरली जैसे अभी लास्ट पार्ट में क्या था, ऐसे x और y की वैल्यू निकाल के हम ग्राफ पेपर पे शो करेंगे ऐसे, और जहाँ पे भी ये दो लाइन कट करेंगी, इन दो लाइन को हम x एक्सिस पे और y एक्सिस से टच करेंगे, और ये जो वैल्यूज होंगी यही मेरे x और y के आंसर्स होंगे। सो ये पार्ट आपको करना है, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा वहीं पे, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले ही देख लेते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax प्लस b1 y प्लस c1, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि एक इक्वेशन है कोई 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये एक जो लीनियर इक्वेशन होती है मेरा, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अच्छा, ये दो इक्वेशंस क्यों, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम क्या है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो ये दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं लीनियर। अच्छा, अभी हम क्या देखेंगे इसमें कि ये क्या लिखा है मैंने, देखो a1 क्या है, a1 है मेरा x का कोफिशिएंट, a2 क्या है मेरा दूसरी वाली इक्वेशन में जो x है उसका कोफिशिएंट है। सो मुझे चेक करना है कि ये दोनों के कोफिशिएंट जब इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना, तो मेरी क्या कंडीशन रहेंगी कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग। तो देखो इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्टिंग ओनली वन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे वो कहीं आपस में टच करेंगी। जैसे दो लाइन्स है मेरी, ऐसे जा रही है एक लाइन और एक लाइन मेरी ऐसे है, सो यहाँ पे कहीं सिंगल पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक है ना। जब ये कंडीशंस होगी उसके बाद मैं इसे क्या कह सकता हूँ, सिंगल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, ये तो हो गया। और इसके बाद ये मेरी लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट, ठीक है ना। कब, जब मेरे ये जो दो इक्वेशंस हैं मुझे गिवन, उनकी कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं होंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये कंडीशंस होगी मेरी इंटरसेक्टिंग होंगी वो लाइंस, और सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो, और इक्वेशंस मेरी कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब सारे ही कोफिशिएंट्स मेरे इक्वल हों, सारे कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे तो क्या, जब मैं ग्राफ पे लाइन शो करूँगा सो वो ओवरलैप करेंगे, दोनों लाइंस ओवरलैप करेंगी। सो क्या हो जाएगा इसके, मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे, मेनी सॉल्यूशंस। और क्या होगा, कोइंसिडेंस, मतलब बार बार वो आपस में टच करेंगे।
ठीक है ना। और जब जब मेरा सॉल्यूशन रहेगा, देखो यहाँ पे सिंगल सॉल्यूशन है और यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन है, सो मेरा ये कंडीशन में कंसिस्टेंट रहेगी। ठीक है ना। अभी आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। ये मेरा ये कोफिशिएंट a1/a2 और b1/b2 एंड ये नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कैसी लाइंस होंगी मेरी इस कंडीशन में? पैरेलल लाइंस। दो एल हो गई क्या? पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। ये कैसे होंगी मेरी? पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइन होंगी तो पैरेलल लाइन कैसे होंगी मेरी? ऐसे पैरेलल होंगी। सो कभी आपस में टच ही नहीं करेंगी। सो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो तभी निकलता है ना जब आपस में लाइन टच। अभी देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जैसे कि लाइन यहाँ पे टच की थी, एक ग्राफ था मेरा ऐसे कुछ, ऐसे ग्राफ था और एक लाइन ऐसे जा रही थी, एक लाइन ऐसे जा रही थी। सो ये यहाँ पे टच की तो यही तो सॉल्यूशन निकल के आई मेरे एक्स और वाई की वैल्यू। सो ये दो लाइन पैरेलल हैं तो नो सॉल्यूशन। और क्या होगा मेरा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अच्छा, ऐसे यही है और पूरी एक्सरसाइज इन्हीं तीन जो मेरी कंडीशंस हैं इन्हीं के ऊपर है पूरी एक्सरसाइज। सो मुझे ये तीन कंडीशन अच्छे से देख लेनी एक बार। देखो जब भी ये a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं होंगे सो मेरे ये सॉल्यूशन होंगे। इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। जब ये तीनों कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे तो मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है ना। ऐसे ही है पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। अच्छा, अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। उसमें क्या है कि हमें कंपेयर करनी है रेशियोज a1 a2 b1 b2 c1 c2 के और फाइंड आउट द लाइंस वेयर द इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब देखो इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट मीन्स एक पॉइंट पे वो टच करेंगी, पैरेलल्स मीन्स किसी पॉइंट पे टच नहीं करेंगी और कोइंसिडेंस मीन्स बार बार टच करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे? देखो ऊपर मैंने लिखवाया था ना इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लेना है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 बाई कंपेयरिंग। देखो एग्जाम्स में तुम्हें ऐसे ही लिख के आना है, बाई कंपेयरिंग इक्वेशंस, बाई कंपेयरिंग इक्वेशंस a1 इक्वल टू कितना हो गया मेरा 5, b1 इक्वल टू माइनस के 4 और c1 इक्वल टू 8। अभी a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू कितना हो गया मेरा 9। ठीक है। अभी मेरी क्या कंडीशन है? पहले मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो मेरा a1 की वैल्यू 5/7 और यहाँ पे माइनस के 4/6। सो ये कैसी कंडीशन है मेरी? नॉट इक्वल। सो मेरी फर्स्ट कंडीशन लाई हो गई, यहाँ पे अप्लाई करी। सो ये क्या पूछा है इसने? इक्वेशंस। हाँ, सो द लाइंस ऑफ दीज इक्वेशंस आर हैव ए यूनिक सॉल्यूशन और सिंगल सॉल्यूशन। सो linear equations, so the linear equations intersect at a point। intersect at a point का मीन्स क्या है? सिंगल सॉल्यूशन। इसका एक और नाम भी बोल सकते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, और भी कुछ बोल सकते हैं क्या? ठीक है ना। और कंसिस्टेंट भी है क्योंकि जब हमारा सॉल्यूशन आता है तो हम क्या कहते हैं इसे? कंसिस्टेंट। देखो 4 कंडीशंस होंगे इसमें। ठीक है ना। ऐसे ही हमें सिमिलरली यहाँ पे ये लिखना है, ये वाला कंपेयर करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है। फिर यहाँ पे मेरी ये वैल्यूज आ जाएंगी। a1 की वैल्यू 5,
B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 10, ठीक है। A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -1 और C2 की वैल्यू 9। तो यहाँ पे भी सिमिलरली यही कंडीशन लाई हो गई है, नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि देखो 5/2 और -3/-1 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सो मेरे सारे के सारे यही पॉइंट आ गए हैं। अभी फर्स्ट कंडीशन इसमें भी अप्लाई हो गई है। सो मैंने एक पार्ट इसका मिस कर दिया है, वो आप देख लेना। उसमें क्या, देखो मैं बता देता हूँ कि उसमें 9x प्लस के 3y प्लस के 12 इक्वल टू 0 है, और 18x प्लस 6y प्लस के 12 इक्वल टू 0। सो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। 9/18 इक्वल टू 3y6 इक्वल टू 12/24। अभी देखो ये कैसे, सबसे पहले मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म करना है ना इनका, तो ये कट सकते हैं। देखो ये कट गए तो मेरा 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया। सो ये मेरी कौन सी कंडीशन लाई करी, सेकंड वाली कंडीशन। कब, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1, मतलब तीनों कंडीशन। तो क्या क्या हो गया इसका, मेनी सॉल्यूशंस हो गया, कोइंसिडेंट हो गया और कंसिस्टेंट हो गया। तो ये मेरी थर्ड का आंसर ये होगा। लेकिन हम एग्जाम्स में ऐसे ही लिख के आना, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना है, फिर कंपेयर करके लिखना है, और फिर जितना और अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं इतना तो तुम्हें कम से कम लिख के ही आना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इस थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस बताना है। तो देखो मेरी जो 3 कंडीशंस हैं उनमें से फर्स्ट 2 कंडीशंस मेरी कंसिस्टेंस हैं, और जो लास्ट वाली है पैरेलल वाली वो मेरी इनकंसिस्टेंस है। सो मुझे यही बताना, भी सिर्फ मैंने 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं इस 5 में से, और आपको करने हैं बाकी। ये 2 बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, देखो पिछले क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले मुझे कंपेयर करना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे इधर साइड दिया हुआ था 5, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कंपेयर करना है, तो मैं 5 को इधर से इधर ले आया, -5 हो गया, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे ही कर लेना है, C2 इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे क्या आया मेरा, कंपेयरिंग द इक्वेशंस। अभी देखो A1 की वैल्यू कितनी आई मेरी, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, A1/A2 इक्वल टू कितना आ गया मेरा 3/2, B1/B2 कितना आ गया मेरा 2/-3। सो मेरी कौन सी कंडीशन लाई हुई इसमें, फर्स्ट वाली। और फर्स्ट वाली कंडीशन जब लाई होगी और जब सेकंड वाली कंडीशन लाई होगी, सो मेरी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी। सो आंसर लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। सो द इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। सो द इक्वेशंस कंसिस्टेंट। तो ये बहुत सिंपल हैं, सिर्फ मुझे A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल के पुट कर देनी और चेक कर लेना है कि कौन सी इक्वेशन कैसी आ रही है। अभी देखो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4y3, A2 की वैल्यू, चलो A2 के नीचे लिखता हूँ मैं, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू 3। अच्छा ये देखो ये इधर दे रखे हैं, तो हमें कंपेयर करने के लिए ये वाले 8 इधर शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो 4/3x प्लस के 2y माइनस के 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x प्लस के 3y माइनस के 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी होगी मेरी -8 और C2 की वैल्यू -12, ठीक है ना। अभी A1/A2 क्या हो गया मेरा 4/3 तो ऑलरेडी है और उसके अपॉन में 2, मीन्स ये कट गया तो मेरा ये 2/3 ही हो गया, ठीक है ना। अभी B2 ये भी 2/3 ही है, C2 ये कितना -8/12, सो ये भी 2/3 हो गया। तो मेरी कौन सी कंडीशन से अप्लाई हुई इसमें, थर्ड वाली कंडीशंस अप्लाई हुई, क्योंकि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों वैल्यूज मेरी इक्वल आई। थर्ड वाली कंडीशन कौन सी है मेरी, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, मेरी जो इक्वेशंस हैं वो कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट।
सो मेरा ये हो गया इनकम। देखो इसके जो बचे हुए 3 पार्ट हैं बाकी वो भी ऐसे ही हैं, सिमिलरली आपको कर लेने हैं। नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी हम 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 4th क्वेश्चन क्या, सिमिलरली 3rd क्वेश्चन ही है वो, बस उसमें क्या कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, और इफ़ द कंसिस्टेंस देन द ग्राफिकली हमें ग्राफ पे शो करके बताना। सो सिंपल सा है, जब इनकंसिस्टेंस होगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सो हम उसे ग्राफ पे भी शो नहीं कर पाएंगे, और कंसिस्टेंट होगा तो शो कर पाएंगे। अभी देखो मेरे पास 3 कंडीशंस हैं जो मैंने दिखाई हैं आपको। एक तो सिंगल सॉल्यूशन मीन्स इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, सो उसमें मेरी 2 इक्वेशंस होंगी और दोनों अलग अलग होंगी और एक ही लाइन पे वो इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन क्या देखो 3rd वाली जो है वो तो पैरेलल्स हैं, वो तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, उनका तो कुछ सॉल्यूशन आना ही नहीं है। और उसके बाद जो 2nd वाली है जो कोइंसिडेंस है, उसमें क्या है वो हर केस में ओवरलैप ही करेंगी, तो मुझे सिंगल लाइन ही दिखाई देगी, सिंगल इक्वेशंस दिखाई देगी और सिंगल लाइन दिखाई देगी वहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन में हम और डिस्कस करेंगे। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पार्ट है 4th क्वेश्चन का। अभी देखो मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगा डायरेक्टली, क्योंकि इनमें क्या ना पहले चेक करेंगे हम कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। सो मैंने आपको बता रखा है कि पहले ये वाली टर्म इधर लेके आनी है, फिर कंपेयर करनी है। सो उसके बाद मुझे A1 A2 की वैल्यू निकाल के ये चेक कर लेना कि कौन सी कंडीशन आ रही है। अभी मैं कर देता हूँ, 1/2 हो गया, ये B1/B2 कितना हो गया, 1/2 हो गया, और C1/C2 कितना हो गया, ये 1/2 हो गया। अभी बताओ ये कौन सी कंडीशन है। ये मेरी है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है मेरी कि जब इक्वल्स होते हैं ये तीनों टर्म तो मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। मेनी सॉल्यूशंस होते हैं ना, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है तो मेरे मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और मेनी सॉल्यूशंस और इक्वेशन कैसी होती है मेरी, कंसिस्टेंट। और एक और कंडीशन है इसकी कोइंसिडेंट, ठीक है ना। तो अभी ये कंडीशन आएगी, ये है इसे हम ग्राफ पे शो कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ पे ये एक ही इक्वेशन सिंगल लाइन दिखाई देगी, क्योंकि देखो अगर मैं इस लाइन से 2 कॉमन लूँ तो ये और ये बिल्कुल सेम ही है, एक ही इक्वेशन है मीन्स कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये आपको ग्राफ पे शो कर लेनी है, सिंगल लाइन दिखाई देगी। अभी मैं सिर्फ इनके ये बता देता हूँ कि कंसिस्टेंस हैं या नहीं है। अभी देखो इसमें 1/3, देखो A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू 3 इक्वल टू ये कितना हो गया, माइनस माइनस के, सो ये भी 1/3 और ये नॉट इक्वल टू 8/a। तो इसे क्या कह सकता हूँ मैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन होगी मेरी, पैरेलल मीन्स नो सॉल्यूशन। सो इसका तो मुझे ग्राफ भी नहीं बनाना है क्योंकि इसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है। अच्छा अभी इस पे आ जाते हैं। देखो ये कितना हो गया, 2/4 इक्वल टू 1/-2 और -6/-4। ये हो गया 1/2 और ये 1/-1/2। अब देखो ये पहली ही कंडीशन हो गई, देखो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/-2। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सो इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन मीन्स सिंगल सॉल्यूशन। सो इसमें क्या करेंगे हम, ग्राफ बनाए के, ग्राफ बनाना हमें और वैल्यूज निकालनी है x और y की। अभी देखो ये थर्ड वाली बातें, 2/4 -2/-4 और ये भी मेरा -2/5 है ना, हाँ 4/5 है ये। अच्छा ठीक है, तो ये मेरी कौन सी कंडीशन हुई, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कौन सी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट। और ये जो थी मेरी, ये भी कौन सी थी, इनकंसिस्टेंट। तो इनका तो मुझे आंसर निकला ही, ग्राफ बनाना ही नहीं है, ठीक है ना। ये 2 केसेस में मुझे ग्राफ बनाना। इस केस में क्या, इस केस में भी अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मेरी एक सिंगल इक्वेशंस ही आएगी। वो जो पॉइंट्स मैं निकालूंगा x और y के, वो एक ही इक्वेशन पे लाई कर जाएंगे मेरे, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी आप ग्राफ बना लेना और नहीं होता है आपसे तो कमेंट बॉक्स में बताना है।
अच्छा, अभी हम चलते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है मेरा? फिफ्थ क्वेश्चन है द हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ दैट इज 36, फाइंड द डायमेंशंस। अच्छा, तो मैंने क्या किया, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन एक्स है और विड्थ कितनी है मेरी, वाई है। ये क्या मीटर्स में है, क्योंकि ये यहाँ सारी डायमेंशन मीटर में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फर्स्ट कंडीशन। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, हाफ ऑफ द पैरामीटर। देखो पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2x + y इफ लेंथ एंड विड्थ आर x एंड y। तो इसका हाफ क्या होगा, x + y। सो x + y कितना मेरा 36। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अच्छा, अभी सेकंड कंडीशन क्या है कि लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। अब देखो लेंथ कितनी है, x और y। देखो पिछली एक्सरसाइज में भी हमने सीखा, अभी देखो मुझे क्या करना, 4 मोर है, सो मुझे 4 ऐड करना। जब भी मोर होगा या जब भी ज़्यादा होगा सो मुझे वो ऐड करना है। लेस होता तो मैं माइनस करता, लेकिन किस में ऐड करना। अभी देखो लेंथ है, लेंथ इज ऑलरेडी 4 मोर, मीन्स लेंथ बड़ी है विड्थ से। सो मुझे इक्वल करने के लिए 4 किस में ऐड करने, विड्थ में। इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब ये दो इक्वेशंस आ गई मेरी। अभी हम इसका ग्राफ से सॉल्यूशन निकालेंगे। हम इसकी दो इक्वेशंस हैं उनसे ग्राफ बना लेते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y = 36। सो क्या कर लेता हूँ मैं, x = 36 - y। अभी क्या करूँगा मैं, x और y की वैल्यू पुट करूँगा। अभी देखो मैंने ग्राफ ऐसा लिया, 4 के डिफरेंस पे लिया, तो मुझे ऐसी वैल्यूज़ रखनी है जो इस ग्राफ के अंदर आ जाएँ। तो मुझे अभी यहाँ पे 0 नहीं रख सकता मैं, क्योंकि ग्राफ से बाहर निकल जाएगी वैल्यू। सो अभी कैसी वैल्यू रखता हूँ मैं, देखो y यहाँ पे, y की वैल्यू मैंने 20 तक लिया है। सो मैं इनमें से कोई भी रख लेता हूँ। देखो 16 रख लिया मैंने, तो कितनी हो गई है, 16 रखने पे 20 आ गया मेरा। और 12 रखता हूँ मैं, तो कितना आएगा ये 28। देखो 28 भी है, तो मैं 12 भी रख लेता हूँ, तो 12 गया तो ये 24 ही रह गया। चलो ठीक है, दो ही वैल्यू निकाल लेता हूँ। बड़ा ग्राफ है वैसे भी। अच्छा, अगली इक्वेशंस क्या है, सेकंड इक्वेशंस ये है, तो x और y। अच्छा, अभी क्या करता हूँ मैं, y की वैल्यू 4 पुट की तो x की वैल्यू 8 हो गई, और मैं इसकी वैल्यू 20 पुट की तो इसकी वैल्यू हो गई मेरी 24, और 16 पुट की तो मेरी वैल्यू होगी 20। ठीक है ना। ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, देखो 20 और 16, ये वैल्यू कहीं यहाँ पे होगी, और 24 और 12, तो ये मेरी कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन, देखो ऐसे मिला देता हूँ मैं, कुछ ऐसी ही जाएगी ये स्ट्रेट लाइन करके, ठीक है ना, ऐसी कुछ जाएगी। अच्छा, अभी ये मिला लेता हूँ मैं, 8x पे 8 और 4, ये कहीं यहाँ पे होगा, तो x एक्सिस पे 8 है और y एक्सिस पे 4 है, तो यहाँ पे होगा 24 और 20, ये 24 वाली लाइन है, और यहाँ पे 20 कहीं पे, कहाँ पे होगा, 20 ऊपर होगा, यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है ना। और 20 और 16 ये कहीं यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अभी मैं, अच्छा ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए, तो मेरा कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं ये पॉइंट्स नीचे मिलाऊंगा, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। सो जो मेरी x एक्सिस पे लाई करेगी वैल्यू, ये आई मेरी x एक्सिस पे 20। सो x की वैल्यू 20। x क्या था मेरा, नंबर ऑफ, अच्छा लेंथ ऑफ द गार्डन, ठीक है। लेंथ कितनी होगी मेरी 20, और y की वैल्यू कहाँ पे लाई करी, y एक्सिस पे 16। सो विड्थ कितनी होगी मेरी 16। देखो ऐसे ही करनी है मुझे ग्राफ वाले, ऐसे ग्राफ बना लेना, और जो x एक्सिस पे जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी, y एक्सिस पे y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है कि मुझे एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है ना, गिवन ए लीनियर इक्वेशन, और मुझे दो वेरिएबल की अपने पास से कोई भी इक्वेशन फॉर्म करनी है जो कि ये कंडीशन अप्लाई करती हो। अब देखो इंटरसेक्टिंग कब होगी, देखो एक कंडीशन उन्होंने दी है, ये इक्वेशन दी है, सो मुझे इंटरसेक्टिंग कंडीशन अप्लाई करानी है, तो मुझे a1 और b2 की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए बस। बाकी मैं कितनी बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकता हूँ जिसमें कि ये कंडीशन अप्लाई हो। सो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो मुझे क्या याद रखना कि बस ये दोनों इक्वल नहीं हो। सो
सो मैं यहाँ पे 2x ही है चलो, और यहाँ पे मैं 4x भी लूँ तो भी इक्वल नहीं रहेंगे, और यहाँ पे मैं ये भी रखूँ सेम। सो मेरी ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली मुझे पैरेलल में क्या करना है कि ये तीनों ही इक्वल होने चाहिए। सो मुझे क्या करना है, सॉरी तीनों ही, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। देखो मैं लिख देता हूँ, ये थर्ड वाली कंडीशंस है मेरी, पहली दो इक्वल होनी चाहिए और लास्ट वाली इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 9 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो ये इक्वेशन देखो ये वैल्यू इक्वल है और थर्ड वाली इक्वल नहीं है। यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 4x लिख दूँ मैं, 6x लिख दूँ मैं, और यहाँ पे 9 ही लिख दूँ मैं। देखो ये 2x 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया, और ये डिफरेंस। बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं, हमें कोई सी भी लिख लेनी है, हमें बस ये कंडीशंस ध्यान में रखनी है कि ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। अब देखो कोइंसिडेंस क्या है, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से कर दूँ, 3 से कर दूँ, मैनी आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट इक्वेशंस ऐसी हो सकती हैं जो कंडीशंस को फॉलो करेंगी। देखो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x प्लस के 6x माइनस के 16। तो देखो ये क्या सेकंड कंडीशन फॉलो करेगी, क्योंकि देखो ये सिमिलर, ये 2 है, यहाँ पे 4 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैं बोलूँ जैसे 2y4 इक्वल टू 3y6 माइनस के 8/16, तो ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 1/2। सो मेरी ये थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई हो गई। सो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा, सॉरी 6 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा अभी चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले ग्राफ्स बना लेने हैं, और उनके जो एक हमारा क्या एक त्रिभुज की शेप बनेगी हमारे, उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स बताने उसके, जो हमारा यहाँ पे एक फॉर्म होगा त्रिभुज की शेप में, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, ठीक है ना। सो अभी क्या करेंगे, हम इनसे ग्राफ बना लेंगे। कैसे, हमें x इक्वल टू क्या हो गया मेरा, y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 1 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो यहाँ से मेरी इक्वेशंस आ जाएंगी। देखो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x की 0 हो जाएगी। चलो एक और रख लेते हैं, 2 रखता हूँ तो 1 हो जाएगी, ठीक है ना। इससे मैं निकल के आ गई। अच्छा इससे क्या होगा, अभी इसके भी निकाल लेते हैं कि 3x इक्वल टू 12 माइनस के 2y, और x की वैल्यू 12 माइनस के 2y/3। सो अभी x और y, अभी देखो ऐसी वैल्यूज रखनी है मुझे जो आसानी से निकाल पाऊँ। मैं y की वैल्यू 0 रखूँगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि टर्म खत्म हो जाएगी, 12/3 इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है ना। अभी देखो कितनी वैल्यू रखनी है, मैं यहाँ पे रखता हूँ 3। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो देखो 6 बचा यहाँ पे 2, ठीक है। एक वैल्यू जो और रख लेते हैं। अभी यहाँ पे कितना रखूँ मैं कि जो ये आसानी से मेरा कट के निकल जाए, माइनस में 3 तो ये 6 हो जाएगी ना। हाँ चलो माइनस में 3 रखते हैं, तो ये कितना होगा, प्लस के 6 18, ये होगी मेरी 6, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो x की वैल्यू -1, 0, सो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये 0, 1 ये पॉइंट यहाँ पे हो गया, और 1, 2 ये तो एक इक्वेशंस ऐसी आ गई कुछ, ये इक्वेशंस की लाइन कुछ स्ट्रेट ही आएगी। देखो ये हमेशा स्ट्रेट ही आएगी क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। अच्छा 4, 0 ये कहीं यहाँ पे हो गया, 2, 3 2 यहाँ पे, और 3 मेरा कहीं इस लाइन पे कहीं पे होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो गया, और 6, -3 x की वैल्यू 6 -3 कहीं यहाँ पे होगा। सो ये मेरी एक लाइन कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है ना। ये यहाँ से होती हुई जाएगी 4 से, ठीक है ना, 4 से होती हुई जाएगी, क्योंकि ये 4 पॉइंट है। अच्छा अभी मेरे जो क्या पूछा उन्होंने, ये जो मेरा एक ट्राइंगल बना है, ये कहाँ कहाँ पे टच किया है इसने। देखो एक तो यहाँ पे टच किया है, तो ये क्या -1, 0 पे टच किया है, ठीक है। और एक यहाँ पे टच किया है, तो ये क्या 4, 0 पे टच किया है, और एक यहाँ पे टच किया है, तो ये कितना है मेरा 2, 3। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आएंगे इस
ट्राइंगल के, जो मेरा ट्राइंगल फॉर्म हुआ है इस एक्स एक्सिस पे, इसके 3 पॉइंट्स आ गए हैं, मेरे 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। सो उन्होंने क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ही पूछे हैं उन्होंने। जो वर्टिक्स मेरे बने हैं, जो 3 कोने बने हैं यहाँ पे, इनके उन्होंने पॉइंट्स पूछे हैं। देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को टच किया तो -1,0 पे टच किया है, यहाँ पे टच किया तो 4,0 पे किया, और यहाँ पे 2,3 पे। सो ये मेरा आंसर हो गए हैं। ये इक्वेशंस आपको अच्छे से लिख लेनी है कि कैसे हम कंपेयर करके निकालते हैं। एग्जाम्स में अच्छे से लिखना है। देखो यहाँ पे कंपेयर करना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखनी है जो लीनियर इक्वेशंस की हैं मेरे पास में। फिर कंपेयर करके कैसे A1 A2 की वैल्यू निकालते हैं। ये जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने डायरेक्ट लिखी है, तो आपको अच्छे से लिखना है। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं लिखने के लिए, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं या तो वीडियो अपलोड करूँगा या आपको सॉल्यूशंस कैसे भी, या तो PDF में या तो वीडियो से ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर करते रहें।